हेलो, नमस्कार। कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे लगातार। तो इसी लगातार कड़ी में मैंने आपको बताया था कि जी मैं करंट जीके पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन नोबेल पुरस्कारों की कंप्लीटली घोषणा हो जाएगी, उनके बाद उनका एक साथ इस मंच पे हमारे यूट्यूब चैनल शिखर क्लासेस पे वीडियो लेकर आऊँगा एक साथ इनका। तो इसी कड़ी में मैं आज आपके सामने नोबेल पुरस्कारों का कंप्लीटली निचोड़ जो पूरा था, उनका रिकॉर्ड लेके आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये वीडियो जो बहुत ही आपके कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा होगा और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा और वो कहाँ से क्या है वो भी आपको मैं लगभग आइडिया से बता सकता हूँ। बाकी इस तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्वेश्चन उठाता है और क्या देता है। तो इसी कड़ी में आगे पढ़ते हैं। आज का जो सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज प्राइज 2023। जो 2023 में 6 कैटेगरी में नोबेल प्राइज की घोषणा की गई है, उनको हम सारों को एक साथ एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो, जब ये नोबेल पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, कैसे दिए, उसके बारे में पहले जो अपनी भूमिका थी उसको देखते हैं। स्वीडिश केमिस्ट है, स्वीडिश के एक केमिस्ट है, जिस इंजीनियर, उद्योगपति, जिन्होंने किसकी घोषणा, किसका आविष्कार किया था, डायनामाइट की खोज की थी। उन्होंने अपनी खोज करने के बाद तो उन्हें बहुत दुख हुआ था कि मैंने ये काम गलत कर दिया, लेकिन जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, बढ़ती हुई चीजें हैं, उनको तो खोज तो होगी। अब उनका उपयोग कैसे किया जाता है, अच्छे के लिए किया जाता है, बुरे के लिए किया जाता है, वो तो इंसानों पे डिपेंड करता है, उनके माइंड पे डिपेंड करता है। बाकी टेक्नोलॉजी खोज होना तो एक अच्छी बात ही है। डायनामाइट की खोज करने वाले अल्फ्रेड, ये अल्फ्रेड है, अफ्रेड नहीं है, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा नोबेल प्राइज फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1985 में। कहाँ पे की थी? स्वीडन में। स्वीडन में, ये ध्यान रखा। अल्फ्रेड जो उन्होंने नोबेल प्राइज फाउंडेशन की स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई थी? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया कि इन्होंने कहा कि ये जितने भी आविष्कार वगैरह होते हैं, उनको उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनको किसी के किसी चीज की तो खुशी के हो गया, मुझे ये चीज मिलेगी, मेरा नाम होगा, ये होगा, उसके लिए जो काम करते हैं उसको उनके उनको एक आकर्षित करने के लिए इसको इसकी घोषणा की गई थी और ये फाउंडेशन बनाया गया था। कब क्या बनाया गया था? 1985 में। कहाँ थी? सुनिए, फिर 1901 से इसमें क्या किया? 1901 से एक ईस्वी से 6 कैटेगरी में, 1901 से 6 कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार दिए जाने स्टार्ट कर दिए नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। वो कहाँ पे रहा? स्वीडन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। ये ध्यान में रखना है। शुरुआत की ये कैटेगरी कौन कौन सी, ये ध्यान में रखा। शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन। पहले 5 कैटेगरी थी, अब 6 दिए रहे हैं। और 6वीं कैटेगरी कब जोड़ी गई थी उसको हम बताएंगे। 1968 के लमसम जोड़ दी। 1968 में 6ठी कैटेगरी है, तो 1968 में जोड़ी गई थी। वो किसमें थी? इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में। पहले कितनी थी? 5 ही कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत की गई थी। कब से की गई थी? 1901 से। ये ध्यान में रखता है। कैटेगरी कौन सी? 5। शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन। अब कौन सी और जोड़ दी? 1 प्लस कौन सी कर दी? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक में। तो 6 कैटेगरी में दिए जाने लगे, ये ध्यान में रखना। मुख्य रूप से भूमिका में वैज्ञानिक कौन था? अल्फ्रेड नोबेल। उसने किसकी आविष्कार किया था? डायनामाइट की। डायनामाइट की आविष्कार करने के बाद उन्होंने आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनको आकर्षित या उनको काम करने के उत्साह के उन्होंने क्या किया? 1985 में एक स्थापना की स्वीडन में, एक संस्था की, उसका नाम था नोबेल प्राइज फाउंडेशन। उसके बाद उसने क्या किया? 1901 से उसके लिए नोबेल प्राइज देना स्टार्ट किया। पहले कितनी कैटेगरी में देना स्टार्ट किया? 5 कैटेगरी में। कौन कौन सी? शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन। फिर 1968 में एक और जोड़ दी गई, वो कौन सी थी? अर्थशास्त्री। तो फिर कितनी हो गई? 6 कैटेगरी हो गई। इसको ध्यान में फिर ये ध्यान में रखना। 1968 में स्वीडन की बैंक है सेंट्रल बैंक, स्वीडन की बैंक है सेंट्रल बैंक, उसका नाम है सर्विजेस रिस्क बैंक। सर्विजेस रिस्क बैंक, ये स्वीडन नेम है। द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार की 6वीं कैटेगरी इकोनॉमिक साइंस, अर्थशास्त्र, विज्ञान या इकोनॉमिक साइंस की घोषणा की गई। कब की गई? 1968 में। यह ध्यान में रखना।
1968 से किसको जोड़ा गया? अर्थशास्त्र विज्ञान को, अर्थ इकोनॉमिक साइंस को। किसके द्वारा? जो वहां की सेंट्रल बैंक थी स्वीडन की, उसके द्वारा। इकोनॉमिक साइंस सर्विसेज रिस्क बैंक उसका नाम है, इसको ध्यान में रखना। फिर देखो उसके बाद में क्या हुआ कि हम भारत के हैं, तो भारत के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो भारत में अब तक किन किन विद्वानों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, या जो भारत के हैं या भारत से संबंधित है, उन सभी को मिलाकर हम देखेंगे। तो भारत के नोबेल पुरस्कार को विजेता नोबेल शुरुआत से लेकर 2023 तक 9 भारतीयों, कितने भारतीयों को? 9 भारतीयों को मिल चुका है। 9 भारतीयों को, मूल के विद्वानों को पुरस्कार दिया गया है। ये ध्यान में रखना। कितने विद्वानों को? 9 भारतीयों को। इसी कड़ी में हम आगे पढ़ते हैं कौन कौन से भारतीय हैं, उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। अब ये देखो 9 भारतीयों में हमें पढ़ना, पहली बार किसको मिला था? लेखक की साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। कब? 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार भारत के किसी व्यक्ति को साहित्य के क्षेत्र में, वो भी 1913 में मिला था। वैसे भी भारत विश्व गुरु था, पहले भी था और अब भी है। तो रविंद्रनाथ जी टैगोर जी 1913 में मिला। फिर सर सीवी रमन जी को मिला 1930 में। किसके लिए मिला? भौतिक विज्ञान के लिए। ये भी ध्यान में रखा, 1930 में भौतिक विज्ञान के लिए। फिर हरगोविंद खुराना जी, इनको के लिए मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था? 1968 में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में। फिर मदर टेरेसा है, इनको किसके लिए मिला? शांति के लिए। कब मिला? 1979 की। वैसे ये मूल निवासी भारत की नहीं थी, लेकिन उनकी कर्मस्थली भारत ही थी, इसलिए इनको भारतीय मूल का ही माना जाता है। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी 1983 में, किसमें? भौतिक विज्ञान में। फिर अमर्त्य सेन, जो एक अर्थशास्त्री थे, भारत के थे, जिन्होंने बहुत आर्थिक क्षेत्र में भारत के लिए बहुत अच्छे काम किए, वर्ल्ड के लिए भी बहुत अच्छे काम किए हैं। अमर्त्य सेन, उनको भी 1998 में आर्थिक विज्ञान के लिए मिला है। वेंकट रमन रामकृष्ण जी, इनको 2009 में रसायन के लिए मिला है। फिर दूसरा शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला है। कब मिला है? 2014 में, अभी हाल ही में। अब ये देखो अभिजीत बनर्जी है, 2019 में आर्थिक विज्ञान के लिए भी इनको मिला है। तो 2019 में है आर्थिक विज्ञान के लिए जिन्हें मिला है वो अभिजीत बनर्जी है, इसको ध्यान में रखें। कैलाश सत्यार्थी है, उनको 2014 में शांति के लिए। तो शांति के क्षेत्र में भारत के लिए 2 पुरस्कार हैं, एक तो मदर टेरेसा से 1979 में, और दूसरा कैलाश सत्यार्थी 2014 में। फिर इकोनॉमिक्स में हमारे पास 2 आए हैं, उनमें एक तो अमर्त्य सेन 1998 में, और फिर 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला है। फिर देखो भौतिक में भी 2 आए हैं, एक तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 में मिला, फिर एक सीवी रमन जी को 1930 में मिला है, ये ध्यान में रखना। रसायन विज्ञान में हमारे पास एक ही है, चिकित्सा क्षेत्र में हमारे पास एक ही है। तो इन हिसाब से भारत में कितने लोगों को मिल गया? 9 लोगों को। कौन कौन से हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी। कब मिला था? 1913 में। किसके लिए मिला? साहित्य क्षेत्र में। फिर सीवी रमन जी 1930 में, इनको किसके लिए मिला? भौतिक विज्ञान के लिए। फिर देखो हर गोविंद खुराना जी, उनको कब मिला? 1968 में। किसके लिए मिला? चिकित्सा क्षेत्र में। फिर मदर टेरेसा 1979 में, किसके लिए मिला? शांति के क्षेत्र में। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी, उनको 1983 में मिला, किस लिए मिला? भौतिक विज्ञान में। फिर अमर्त्य सेन को 1998 में, किसके लिए मिला? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। फिर वेंकट रमन है जो रामकृष्ण है, इनको मिला 2009 में, इनको रसायन के क्षेत्र में मिला। फिर कैलाश सत्यार्थी है, उनको 2014 में मिला, किस लिए मिला? शांति के क्षेत्र में मिला। फिर अभिजीत बनर्जी है 2019 में, आर्थिक विज्ञान से संबंधित है, इनको आर्थिक अर्थशास्त्र में मिला। ऐसे करके हमें भारतीयों के जो 9 है उनके भी नाम ध्यान में रखने, तो इनकी भी हमें ध्यान में रखने के लिए हमने पढ़ा है। तो आगे चलते हैं इन्हीं की कड़ी में। ये देखो पहले हम जो 2023 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की थी, उनमें पहले पढ़ते हैं हम भौतिक विज्ञान को। और भौतिक विज्ञान में किनको मिला? 3 व्यक्तियों को मिला है, इनमें ध्यान में रखें। एक तो पीरे एगोस्टिनी, वो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। फिर है दूसरे फेरेंक क्रॉस, वो कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी, इनको ध्यान में रखा। और एनी एल हुइलियर, ये कहाँ के थे? स्वीडन के। इन तीनों को संयुक्त रूप से 2023 का भौतिक पुरस्कार मिला है। तो ध्यान में रखना, पीरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनियल हुइलियर, ये तीनों को संयुक्त रूप से किस में मिला है? भौतिकी क्षेत्र में, फिजिक्स में, इसको ध्यान में रखना। फिर इनको किस लिए मिला है? कि जो विभाजित अणु है,
के सबसे छोटे हिस्से के परमाणुओं को देखने के लिए मिला है। विभाजित अणु, जो सबसे छोटे परमाणु को देखने के लिए, मैं एक में फोटोन है जो अपने इसमें एलईडी वगैरह में सब में काम आते हैं, उनके लिए भी ये सबसे विभाजित कणों के सबसे छोटे हिस्से के परमाणु को देखने के लिए मिला इनको नोबेल पुरस्कार। ये एक आगे वाली आने वाली पीढ़ी के लिए टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा आविष्कार है, इसीलिए इन सब को चीजों को ध्यान में रखकर नोबेल प्राइज दिया जाता है। आगे चलते हैं। फिर देखो केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार, केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार 2023, ये हमें देखना है एक बार। देखो एक तो था मोंगी बोवेंडी जो वैज्ञानिक था, ये कहाँ का, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक रूसी वैज्ञानिक है तो एक रूसी वैज्ञानिक, लेकिन है रहता कहाँ है, यूएसए में रहता है, इसलिए इसको मिला। कौन है, मोंगी बोवेंडी। फिर एक है लुइस ब्रूस, ये भी एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, ये कहाँ का, फ्रांस है, लेकिन रहते कहाँ है, अमेरिकी, इसलिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक। इनका मतलब ये है कि इनका जन्म तो बोवेंडी का रूस में होता है, कर्म इसलिए यूएसए है। इसी प्रकार जो फ्रांस लुइस ब्रूस है इनका जन्म भी फ्रांस में हुआ था, लेकिन अभी यहाँ कहाँ है, कर्म स्थली वह है यूएसए ही है। फिर एलेक्सी एकिमोव, एलेक्सी एकिमोव खुद अमेरिकी वैज्ञानिक है, यूएसए का ही है, इनको ध्यान में रखना है। अब देखो केमिस्ट्री के लिए भी संयुक्त रूप से दिया गया, 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। किन किन को दिया गया, मोंगी बोवेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। इन तीनों का आपको नाम ध्यान में रखना है, मोंगी बोवेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। इनको किसके लिए मिला है, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 का। इनको ध्यान में, किस लिए मिला है, क्वांटम डॉट्स के आविष्कार। इन्होंने क्या किया, क्वांटम डॉट्स के आविष्कार का काम के लिए मिला है, क्वांटम डॉट्स पे काम किया। क्वांटम डॉट क्या है, जो एलईडी अपनी या स्क्रीन जितनी भी डिस्प्ले वगैरह है उनमें जो अंदर की ये जो लाइट है ये किनकी वजह से होती है, क्वांटम डॉट्स की। तो इनके लिए इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। केमिस्ट्री में मिला है, किन किन को मिला है, तीनों को संयुक्त रूप से। कौन कौन से, मोंगी बोवेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव, इन तीनों का नाम ध्यान में रखना है। फिर देखो इसी के आगे की कड़ी में हम देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में या फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, चिकित्सा के क्षेत्र में यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किसे मिला है, कौन से वैज्ञानिक को मिला है। तो इसमें 2 वैज्ञानिकों का नाम आपको ध्यान में रखना है, ये भी संयुक्त रूप से दिया गया है। तो कौन कौन से हैं, एक तो कैटालिन कारिका, ये इंपॉर्टेंट श्रेणी में आएगा, इनको ध्यान में रखना, एग्जामिनर इनको टारगेट कर सकता है। मुख्य रूप से जो चिकित्सा है, साहित्य है और शांति, इन तीनों का ध्यान में, चिकित्सा का, साहित्य और शांति, इन तीनों को टारगेट कर सकता है। ज्यादातर साहित्य या शांति को किया जाए, चिकित्सा को भी किया जाएगा, तो एग्जाम में ये आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो इनको ध्यान में रखना। फिर चिकित्सा क्षेत्र में हम देखते हैं जो वैज्ञानिक कौन कौन से थे। एक तो कैटालिन कारिको है, जो कहाँ के रहने वाले थे, हंगरी के, कैटालिन कारिको। दूसरा ड्रू विस्मैन है, ड्रू विस्मैन कहाँ के रहने वाले हैं, पेंसिल्वानिया, अमेरिका के। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 मिला है। किन किन को मिला है, कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को। अब क्यों मिला है कि कोविड-19 जो एक महामारी थी उसके खिलाफ प्रभावी mRNA के विकास को सक्षम किया, और जो कोविड-19 की महामारी थी उसको कंट्रोल करने के लिए टीका बनाया था, इसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला है। वो बेसिकली इनको कहा है न्यूक्लिसाइड बेस मॉडिफिकेशंस के लिए, न्यूक्लिसाइड बेस मॉडिफिकेशंस के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया है, 2 वैज्ञानिक, कैटालिन कारिका और ड्रू विस्मैन, इन दोनों को दिया गया है। यह न्यूक्लिसाइड बेस मॉडिफिकेशंस के लिए इन्होंने क्या किया, कोविड-19 के खिलाफ जो प्रभावी mRNA है उसको आविष्कार किया। इस कोविड-19 से निजात दिलाने में इन्होंने, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। देखो फिर है साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। साहित्य के क्षेत्र का नोबेल अवार्ड 2023 अब किसे दिया गया ये आपको ध्यान में रखना। नाम है जॉन फोसे, इनका नाम है जॉन फोसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। कहाँ के रहने वाले हैं, अपने नॉर्वे के। ये नॉर्वे के लेखक है जो नाटक और कहानियां लिखते हैं, नॉर्वे के लेखक है और नाटक और कहानियां लिखते हैं। अब इनके नाटकों और कहानियों के लिए बहुत से लिखते हैं, लेकिन इनको क्यों दिया गया, क्योंकि फोसे के नाटक और कहानियां थी उनमें उन लोगों की आवाज को रखा गया जो बोलने में सक्षम नहीं है, अपनी बात रखने में सक्षम नहीं है। तो इनको क्यों दिया गया, फोसे के नाटक और कहानियों ने उन लोगों को आवाज दी है जो अपनी बातें कहने में सक्षम नहीं थे, इसलिए इनको मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। किसे मिला है, जॉन फोसे को। ध्यान में रखना, नॉर्वे के लेखक है
और उनके जो उनकी नाटक और कहानियां है वो उन लोगों की आवाज बनी जो अपनी आवाज रखने में, बात रखने में सक्षम नहीं थे। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या, इसको तो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और अपने मानवाधिकार, अपने अधिकारों के लिए मानव के जो अधिकार है उनके लिए लड़ रही है। उसके लिए नॉर्वे की जो संस्था है जो ये दिया है उसको नोबेल, ये शांति नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो से दिया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना। और उसका नाम क्या था, नरगिस मोहम्मदी, ये ध्यान में रखना। नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति प्राइज दिया गया है। ये कैसे, ये ईरान में जेल में बंद है और 21 वर्ष से ये ईरान की सरकार है उसके खिलाफ है लड़ रही है। किस लिए लड़ रही है, तो औरतों के अधिकार है, उनके अधिकारों के लिए लड़ रही है। ईरान सरकार क्या है, उन्हें दबाकर रख रही है, तो ये क्या है, उनके अधिकारों के लिए लड़ रही है कि ये तो औरतों के अधिकार आप कैसे हमसे छीन सकते हो। तो ईरान सरकार के खिलाफ लड़ रही है और 31 वर्ष से जेल में बंद है। क्या है, एक मानवाधिकार कार्य करता है, मानव के अधिकारों के लिए लड़ रही है, इसलिए मानवाधिकार कार्य करता है। औरतों के हक और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रही है। किससे लड़ रही है, ईरान सरकार से लड़ रही है, औरतों के हक और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए। 21 साल से लड़ रही है, ऐसे तो अकेला खड़ा होकर लड़ नहीं सकता व्यक्ति, तो किसी संस्था या किसी ग्रुप से जुड़ना पड़ता है। तो एक डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर, एक संस्था है डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर, जिसकी ये क्या है, उप प्रमुख है, मतलब उपाध्यक्ष है। कौन है, नरगिस मोहम्मदी। तो इसकी अध्यक्ष या स्थापना करने वाली कौन है, शिरीन एबादी। शिरीन एबादी, इसे भी क्या नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब मिला, वो है 2003 में। ध्यान में रखें, 2003 में जो नोबेल शांति का पुरस्कार मिला है वो शिरीन एबादी को मिला, जो डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर की संस्थापक है और अध्यक्ष भी है और उप प्रमुख है। उपाध्यक्ष कौन है, वो है नरगिस मोहम्मदी। इसको ध्यान में रखना। शांति का 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला आपसे पूछा जाए तो आपको यही कहना है कि नरगिस मोहम्मदी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। किस लिए मिला है, कि ये मानव और औरतों के मानवाधिकारों के लिए लड़ रही है। किससे लड़ रही है, ईरान सरकार। ये क्या है, ये एक मानवाधिकार कार्य करता है, इतना सा ध्यान में रखना है। फिर देखो इसी कड़ी में आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, इकोनॉमिक साइंस का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला, इसको ध्यान में। यह है प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन। ध्यान में रखना, प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन। प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन कैसे, ध्यान में, प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन। गोल्ड है तो अर्थशास्त्र है, बहुत पैसे वाले हैं, तो ये ध्यान में। प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन, ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन। ये है अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार एवं श्रम अर्थशास्त्री है। अमेरिका की है, आर्थिक इतिहासकार भी है और श्रम अर्थशास्त्री भी है। मतलब काम जो कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उनको कैसे उनका यूज किया जाए या कैसे उससे पैसा कमाया जाए, कैसे उनका उस हिसाब से ये काम करती है। इन्हें ये पुरस्कार क्यों मिला, इन्होंने ये बताया कि जो महिलाएं काम करती है, बाजार में जो काम करती है, महिलाओं का पैसा है, उनको गृहिणी कह के छोड़ दिया जाता है कि ये कुछ नहीं करती। उनके श्रम को उजागर करने के लिए, भाई ये काम कैसे नहीं, आप ऐसा कैसे नहीं मान, ऐसा कैसे कह सकते हो कि महिलाएं काम नहीं करती या महिलाएं पैसे नहीं कमाती। यदि वो घर को भी संभालती है तो एक बहुत बड़ा काम है। ऐसे करके इन्हें पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। किसकी, महिलाओं की जो श्रम मेहनत है उसको श्रम बाजार के, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र का 2023 का। किसे दिया गया है, क्लाउडियन गोल्डिन को। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है भाई। गोल्डिन को दिया है कौन सा, अर्थशास्त्र का। सोने से होगा, सोने से समझ के रखो, सोना गोल्ड सोना, तो कितने पैसे होंगे। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से जुड़ा है, ध्यान रखना। क्लाउडिया गोल्डिन इकोनॉमिक्स का मिला है। ये देखो हमने पढ़े थे आज, क्या क्या पढ़े, ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नोबेल प्राइज 2023 पढ़े, कब से मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, तो स्वीडिश की संस्था है नोबेल प्राइज फाउंडेशन। स्थापना कब हुई थी, 1985 में, तब से मिल रहे हैं। खोज करता है, डायनामाइट की खोज की थी स्वीडिश के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके नाम से नोबेल प्राइज फाउंडेशन की स्थापना की गई। कब की गई, 1985। मिलना कब से स्टार्ट हुआ, 1961। कितनी कैटेगरियों में, 5 कैटेगरी में। कौन कौन सी थी, शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी और रसायन। फिर क्या हुआ, वहां की सेंट्रल बैंक थी स्वीडिश की, उन्होंने 1968 में किसे जोड़ दिया, एक और अर्थ को जोड़ दिया। कौन सा, अर्थशास्त्री।
अर्थशास्त्र में देने के लिए, यानी इकोनॉमी की साइंस को भी और जोड़ दिया। तो कितनी कैटेगरी हो गई? 6 कैटेगरी हो गई। फिर हमने देखा है कि 2023 तक अब तक भारत के कितने लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है? 9 भारतीयों को मिल चुका है। ये हमने देखा किन किन को मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वेंकट रमन, रामकृष्ण, कैलाश सत्यार्थी और अभिजीत बनर्जी, इनको हमने देखा। फिर हमने देखा कि भौतिक विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? तो संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को मिला है। वो है पेरे एगोस्टिनी अमेरिका के, फेरेंक प्रोस्ट जर्मनी के और एनी एल हुइलियर ये स्वीडन के, इनको मिला विभाजित कणों के सबसे छोटे हिस्से परमाणु को देखने के लिए। फिर देखो केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2023 किन किन को मिला है? मोंगी बोवेंडी और लुइस ब्रूस और एलेक्सी एक्टिनोव, इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया है। किस लिए दिया है? क्वांटम डॉट्स पे काम करने के लिए। फिर देखो चिकित्सा क्षेत्र का 2023 का नोबेल पुरस्कार किन 2 लोगों को मिला है? कौन-कौन से? कैटालिन कारिका और ड्रूसी विस्मैन, इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। किस लिए मिला है? जो कोविड-19 था उनमें एमआरएनए का विकसित करके कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है, यानी न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशंस के लिए दिया गया, न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशंस के लिए दिया गया। फिर देखो साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है जॉन फोसे को दिया गया। ये कहाँ के? नॉर्वे के एक लेखक है जो अपनी लेखक और कहानियों के बलबूते उन लोगों के लिए आवाज बनकर उभरे जिनकी आवाज रखने में सक्षम नहीं थे, अपनी बात रखने में सक्षम नहीं थे, उनके लिए। फिर देखो शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? ओस्लो से दिया जाता है। अब की बार 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? नरगिस मोहम्मदी को, जो क्या है ईरान में जेल है, जो मानवाधिकार कार्य करता है। ये क्या है कि ईरान के खिलाफ, ईरान सरकार के खिलाफ महिलाओं के हक के लिए लड़ रही है। और इनकी एक संस्था है जिसका नाम है डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसकी स्थापना किसने की थी? शिरीन एबादी, जो उसकी संस्थापक और अध्यक्ष भी है। इसको भी 2003 में शांति का पुरस्कार नोबेल प्राइज मिल चुका है। और इस ह्यूमन राइट डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर की उप प्रमुख कौन है? नरगिस मोहम्मदी है। फिर देखो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है? सोने को, सोने मतलब प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। ये अमेरिकी अर्थशास्त्री है, इतिहासकार है, श्रम और अर्थशास्त्री। इन्होंने पुरस्कार महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को विकसित करने के लिए दिया गया है। ये सब हमने पढ़ा। आज की हमने क्लास में क्या पढ़ा कि नोबेल पुरस्कार को सारा निचोड़ एक साथ ले आए और एक छोटी सी क्लास में आपके सामने ये सारी बातें रखी गई है। इनको ध्यान में रखना और बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितने भी एग्जाम उनमें पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हमारी यूट्यूब क्लासेस, सीकर क्लासेस की तरफ से आपके साथ रेगुलरली करंट जीके की क्लासें रखी जा रही है, आपके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। आप हमारे को ये कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लासें कैसी लग रही है। हमारे चैनल शिखर क्लासेस जो परिवार है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे परिवार से। इसके जो भी वीडियो वगैरह आ रहे हैं इनमें आपको यदि अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।